लिखिए जैसे जीवन विश्व की संपत्ति है। जीवन विश्व की संपत्ति है। इसमें एक का मान आएगा डबल। जीवन विश्व की संपत्ति है, इस उन्होंने किसी ने कहा है, ये जयशंकर प्रसाद की उक्ति है, तो इसमें डबल रहेगा। ठीक, देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए इसमें, तो आगे लिख दीजिए जयशंकर प्रसाद, मतलब ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। दूसरा उसमें लिखिएगा नीचे कामायनी की कथा, कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए। इसमें कामायनी लगेगा, क्या लगेगा, सिंगल लगा दीजिए। अब दूसरा नियम लिखिए आगे, पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, तथा लेख का शीर्षक, लेख का शीर्षक लिखते समय इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये बताओ कि शीर्षक और सारांश लिखा जाता है। इंटर में भी हम लोगों ने गद्य का शीर्षक ना लिखते ना, कितना लिखना चाहिए, मतलब कितना, मतलब मेरे को समझो आप कि जब हमें कोई गद्य दिया जाता है, कहा जाता है कि पढ़ के इसका शीर्षक लिखिए या इसका सारांश लिखिए, तो सारांश में या शीर्षक में कितना हमको लिखना चाहिए, कम से कम लिखना चाहिए। कितना, कुछ मानक होगा। अच्छा, एक ही कैसे करते हो, तो जितना दिया गया हो उसका एक तिहाई, एक तिहाई, जैसे 4 पेज दिया गया हो तो एक पेज, एक तिहाई में समझो 30%, 32%। किसी भी चीज का शीर्षक या सारांश हमको लिखने के लिए कहा जाता है, तो हमें कम से कम, मतलब इतना कम से कम, मतलब ये एक एवरेज होता है, 2-3 लाइन कम, 2-3 लाइन ज़्यादा। तो जब हम कोई शीर्षक लिखते हैं, शीर्षक और सारांश में अंतर होता है, शीर्षक और सारांश में अंतर होता है। जैसे कि अगर हम शीर्षक की बात करें, तो जैसे शिवानी उस दिन जो कविता बोली थी, अगर हम उसका उदाहरण आपको दें, तो इसका शीर्षक हम कह सकते हैं स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श मतलब कि स्त्री के बारे में हमें सोचने की जरूरत है। लेकिन अगर इसका हमको सारांश लिखना हो, तो हम कविता में जितनी चीज़ें आई हैं, मतलब एक तरीके से जो एक लड़की की, एक महिला की, मतलब अस्मिता का उसमें जो था कि आप, मतलब अगर कोई घटना घटती है तो आप ही से पूछा जाएगा तुम वहाँ गई क्यों थी, तुम्हारा जाने ना, ये सब चीज़ें थी ना। तो ये क्या है, ये मतलब एक तरीके से समाज, जो हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, जो पुरुषवादी समाज है, ये उसकी सोच को दर्शाता है। तो हम जब शीर्षक में लिखेंगे तो महिला विमर्श लिख सकते हैं, लेकिन जब हम सारांश में लिखेंगे तो जितना समस्याएं थी उसको हम लोग 60 में करके 2 से 3 से 5 लाइन में लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सारांश होता है। तो किसी भी चीज़ का सारांश लिखते समय उस कविता का, उस गद्य का
मतलब 1/3 होना चाहिए, ऐसे आप समझो 1/3। ठीक। तो जब हम लोग किसी का शीर्षक लिखते हैं, अभी हमने लिखा ना, जैसे शीर्षक, अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि महिला विमर्श, ठीक। अब अगर इसको हम हटा दें, इस कामा को अगर हटा देंगे, इसका कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। भाई हर चीज़ का क्या होता है, जैसे विराम चिन्ह चीज़ों को स्पष्ट करता है। अगर हम इसको हटा दें तो केवल ये शब्द माना जाएगा, लेकिन अगर हम इसको लगा देते हैं तो ये क्या करता है, ये एक समस्या को दर्शा रहा है, एक हमें सोचने की बात बता रहा है। मतलब इसको आप हटा दो तो महिला विमर्श एक शब्द है, अब इसका मतलब हम कुछ नहीं लगा सकते, ये महिला विमर्श की क्या बात हो रही है, इस पर चर्चा होना, कुछ नहीं। लेकिन अगर ये आपका कॉमा लग जाता है, जैसे उदाहरण चिन्ह लग जाता है, तो इस तरह की आता है कि नहीं, इसका मतलब ये किसी चीज़ को दर्शा रहा है, किसी चीज़ का ये निष्कर्ष है। तो तुरंत हम क्या करेंगे, अच्छा ये जब निष्कर्ष की बात कर रहा है, सारांश की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसके बारे में जो महिला विमर्श है या स्त्री विमर्श है, जो इसकी समस्या है, हमें वहाँ तक सोचना है। यही तो मतलब हुआ ना। अगर कामा हटा देते हैं तो इस क्या हो जाता है, बिल्कुल ऐसे एकदम सादा सादा हो जाता है। ठीक। तो इसमें क्या लग जाएगा, उदाहरण लिखिए, सेंटेंस पूरा हुआ। हाँ, जैसे जैसे निराला पागल नहीं थी, निराला पागल नहीं थी, निराला पे लग जाएगा एक इन्वर्टेड कामा, सिंगल। जूही की कली, जूही की कली का सारांश, अपनी भाषा में लिखिए। जूही की कली का सारांश अपनी भाषा में लिखिए। जूही की कली लगा दीजिए। अगला, प्रदीप एक, प्रदीप एक, प्रदीप, हाँ, प्रदीप एक दैनिक पत्र है, प्रदीप एक दैनिक पत्र है। एक नियम और लिखिए इसमें, हो गया। प्रदीप एक दैनिक पत्र है, हो गया। तीसरा लिखिए नियम, महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को लिखते समय आदि को लिखते समय दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे भारतेंदु ने कहा था, भारतेंदु ने कहा था कि देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, और लगा दीजिए।
अगली हेडिंग डालिए निर्देशक चिन्ह। ऐसे चिन्ह होगा इसमें निर्देशक का, लिख लीजिए। वाक्यांशों तथा वाक्यों के बीच, वाक्यांशों तथा वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। यह योजक से थोड़ा बड़ा होता है, यह योजक से मतलब योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कबीर का कथन है, देखिए दो चीजें हैं अब यहाँ पे। जैसे हम अगर ये लिखें कि कबीर का कथन है, अब अगर हम आगे की लगाएं इस सेंटेंस के, जैसे कबीर ने कहा कि कबीर का कथन है, राम नाम महिमा है। ठीक, अब देखिए ऐसे समझिए आप, कबीर का कथन है यहाँ पे तो ठीक है। अब बीच में दो चीजें आएंगी, या तो हम की लगा दें या तो क्या करेंगे योजक सॉरी निर्देशक का चिन्ह लगाएंगे। हमने क्या लिखा है आपको कि योजक निर्देशक का जो चिन्ह होता है योजक से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो कथन में क्या लग जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा। तो यहाँ पे कबीर का कथन है, ऑप्शन तो सही है। यहाँ की भी लगा सकते हैं, लेकिन की की जगह पर निर्देशक का चिन्ह लगाया जाता है। इससे क्या हो जाता है कि पर, ले, परंतु, तरंतु ये थोड़ा सा क्या हो जाता है प्रश्नवाचक किया जाता है। तो वहाँ पर अब की शब्द अगर हम लगाते हैं तो यह क्लियर में थोड़ा सा डाउट में रहता है, चीजें देखो वही है, थोड़ा सा डाउट रहता है कि ये कबीर का कथन है या हो सकता है। लेकिन यहाँ जब की हम हटा देंगे तो यहाँ पे श्योरिटी हो गई, श्योर है कि कबीर का ही कथन है। चीज वही है, अगर हम की लगाते तो भी वही माना जाता है, लेकिन इस निर्देशक में और की में जो थोड़ा सा अंतर है कि निर्देशक लगाने से एकदम क्लियर हो जाता है, और जब हम की लगाएंगे थोड़ा सा 1% अर्थ को घुमा दे रहा है, वो कुछ एक्स्ट्रा सोचने के लिए कि हो सकता हो कि ना हो। तो इसलिए बीच में हम लोग वाक्यांशों और वाक्यों के बीच में क्या करते हैं, निर्देशक का चिन्ह लगाते हैं। एक उदाहरण और लिखते हैं, देखिए किसी संवाद या किसी संवाद या कथोपकथन या कथोपकथन कथन
इसका मतलब कथोपकथन, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा जो हम लोग कहते हैं, जो कही जाती है। जैसे कथोपकथन नहीं होता कि कोई सवाल जवाब करता हो, कोई वाद विवाद नहीं होता है, जैसे जिसको संवाद करते हैं। संवाद तो हो गया जो एक लोग बात करते हैं जो उसका जवाब होता है, और जो कथोपकथन ये होता है कि जिसपे हम सब लोग सहमत होते हैं, जिसमें हम सब लोग सहमत हो जाते हैं, उसे कहा जाता है कथोपकथन। तो क्या लिखें? हाँ, या प्रश्न उत्तर के रूप में, हाँ, प्रश्न उत्तर के रूप में प्रत्येक वक्ता के बाद जैसे हम लोग जैसे के बाद लगाते हैं, जब हम लोग कोई चीज उदाहरण देना चाहते हैं तो क्या करते हैं? जब उदाहरण देते हैं तो बताते हैं ना कि अभी हम लोग जितनी चीजों को पढ़ा, तो हम लोग जैसे के बाद एक क्या लगाते हैं? निर्देशक का चिन्ह लगाते हैं। तो वो मान लिया जाता है कि ये किसी उदाहरण की बात कर रहा है, किसी प्रश्न, जैसे हम कह सकते हैं शिक्षक, अगर किसी के बात से बात हो रहा है, किसी के बारे में बात हो रहा है, तो जैसे में हम क्या करेंगे? शिक्षक, राष्ट्रपति के बारे में बात हो रहा है तो राष्ट्रपति लिख सकते हैं। तो जैसे के बाद भी हम लोग क्या करते हैं? निर्देशक का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, कोष्टक, कोष्टक, इसका हम लोग कैसे करते हैं? ऐसे रहता ना, ऐसे सेक्शन होता है कोष्टक का, इसको डाल दो, छोड़ दीजिए, इसको बनाते हैं। क्या पढ़ना है? जो कुछ बचा था नहीं कर पाते, लाइफ वाली कुछ सोशल बुक है किसी का?